नमस्कार, बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। तो विधानसभा का दंगल लगातार जारी है। उत्तर प्रदेश की हम बात कर रहे हैं, जहां पर 6 चरणों में मतदान संपन्न हो चुके हैं और आज अंतिम यानी कि 7वें चरण के लिए वोटिंग लगातार जारी है। 9 जिलों की 54 सीटों पर अब तक 46.40% मतदान हो चुका है। चंदौली में 50.79% मतदान हुआ है। वाराणसी की अगर बात करें तो 43.76% वोटिंग यहां हुई है। भदोही की अगर गौर करें तो यहां 47.49% मतदान हुआ। मऊ में करीब 46% मतदान हुआ। सोनभद्र में 49.84% मतदान हुआ है। मिर्जापुर की अगर बात करें तो यहां 44.02% वोटिंग हुई है। जौनपुर में 47.18% मतदान हुआ है और आजमगढ़ में 45.28% मतदान, गाजीपुर में 46.28% मतदान हुआ है। तो इस तरह से सभी जगहों पर सुबह से ही वोटिंग की प्रक्रिया लगातार जारी है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की हम बात कर रहे हैं, जहां पर 6 चरणों के मतदान संपन्न हो चुके हैं। अब चुनाव अंतिम पड़ाव पर आज पहुंच गया है। 6 चरणों की वोटिंग के बाद राज्य में 7वें और अंतिम चरण का मतदान आज हो रहा है। 7वें चरण में राज्य के 9 जिलों की 54 सीटें हैं, जहां पर मतदान की प्रक्रिया लगातार जारी है और वहीं 3 सीटों पर वोटिंग की प्रक्रिया खत्म हो चुकी है। उत्तर प्रदेश विधानसभा सामान्य निर्वाचन के 7वें चरण की 54 विधानसभा सीटों पर आज दोपहर 3 बजे तक कुल 46.40% मतदान हुआ है। इसमें आजमगढ़ जनपद में 45.25, भदोही में 47.50, चंदौली में 50.75, गाजीपुर में 45.56, जौनपुर में 47.18, मऊ में 46.86, मिर्जापुर में 44.66, सोनभद्र में 49.82 और वाराणसी में 43.90% मतदान हुआ है। सभी जगहों पर मतदान शांतिपूर्ण ढंग से संपादित हो रहा है। उत्तर तो 7वें चरण में राजनीति के कई दिग्गजों समेत योगी सरकार के 6 मंत्रियों की भी परीक्षा यहां पर होनी है। इनमें से 5 वर्तमान मंत्री हैं। 7 मार्च को यानी कि आज आजमगढ़, मऊ, जौनपुर, गाजीपुर, चंदौली, वाराणसी, मिर्जापुर, सोनभद्र और भदोही ये ऐसे जिले हैं जहां पर मतदान हो रहे हैं। और चलिए इसी मामले पर और भी ज्यादा जानकारी के लिए लखनऊ से हमारे साथ में सहयोगी अनूप कुमार जुड़ चुके हैं। अनूप, आपसे जानना चाहेंगे क्या कुछ अभी तक की तस्वीर स्थिति निर्मित हुई है और कितने फीसदी वोटिंग यहां पर हो चुकी है? देखिए, उत्तर प्रदेश में लगातार मतदान जारी है। 9 जिलों के 54 सीटों पर सुबह 7 बजे से मतदान शुरू हुआ था। चूंकि 3 पोलिंग जो विधानसभाएं हैं, जिस तरीके से चाहे चंदौली की बात करें या फिर सोनभद्र की बात करें, इसमें से 3 पोलिंग स्टेशन जो विधानसभाएं हैं, चकिया और दुद्धी और रावटगंज, इनमें मतदान थम चुका है और जो व्यक्ति 4 बजे तक लाइन में लग चुका है वो उसका मतदान होना निश्चित हुआ है। क्योंकि अभी भी कई जगह से सूचनाएं आ रही हैं कि जो मतदान केंद्र पर लाइन लगी है, निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं आयोग के जिस तरीके से निर्देश थे कि 4 बजे के बाद जो भी व्यक्ति उन तीनों विधानसभा सीटों पर लाइन में लगेगा उसका मतदान कराया जाएगा। बाकी 51 सीटें हैं, उस पर लगातार वोटिंग जारी है। 46.04 मतदान प्रतिशत अभी 3 बजे तक का प्राप्त हुआ है। लगातार जो कि चूंकि शाम का वक्त होता है तो लाइनें बढ़ जाती हैं, लोगों की कतार बढ़ जाती है, क्योंकि शाम का ऐसा वक्त होता है, मौसम भी कहीं ना कहीं अनुकूल होता है और लोग घरों से बाहर निकलते हैं। हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर बी डी राम तिवारी सर हैं, उनसे भी बात करेंगे कि जिस तरीके से आयोग की एक लगातार कोशिश रही कि वोटिंग परसेंटेज बढ़े, किस तरीके से प्लानिंग की गई है और क्या क्या आगे जो परसेंटेज है पिछले चुनाव की अपेक्षा क्या कुछ बढ़ सकता है, ऐसी लगातार उम्मीदें हैं। सर, अभी तक का जो वोटिंग परसेंटेज रहा है वो क्या सर रहा है और क्या उम्मीद है कि पिछले 2017 की ओर अगर तुलना करें तो क्या परसेंटेज बढ़ सकता है? जी हाँ, अभी तक मतदान बहुत ही शांतिपूर्ण ढंग से हो रहा है और हमें पूरी उम्मीद ज़्यादा भी हो सकता है, क्योंकि ये लोगों के आने पर डिपेंड करेगा कि कितने लोग मतदान के लिए अंत समय तक पहुंच पाते हैं। लेकिन हमें पूरी उम्मीद है कि मतदान बेहतर होगा और बहुत ही अच्छे और शांतिपूर्ण ढंग से होगा। अब 51 सीटों विधानसभा सीटों पर मतदान शाम 6 बजे तक जो लाइन में लग जाएगा उसका पड़ेगा।
तो उसमें किस तरीके से लोगों से रुझान मिल रहे हैं, क्योंकि काफी शिकायतें भी आ रही हैं। जैसे जौनपुर से एक शिकायत आई कि वहां पर जो वोट की गोपनीयता को भंग किया गया है, कहीं से जो फर्जी मऊ से फर्जी मतदान की जो सूचनाएं आई थी उस पे आयोग किस तरह से निगरानी बनाए है, क्या ये सूचनाएं प्राप्त हुई हैं आपको? जो भी सूचनाएं आप बता रहे हैं हमें के माध्यम से भी प्राप्त हुई, सोशल मीडिया की मॉनिटरिंग भी हम लगातार कर रहे हैं। तो इस तरह की कोई भी घटना और जो भी राजनीतिक दलों या प्रत्याशियों और किसी फोरम से सूचनाएं प्राप्त होती हैं, हम सभी का संज्ञान लेते हैं और जिलों के स्तर पर उनके विरुद्ध कार्यवाही भी की जाती है। तो जो भी घटनाएं इस तरह की संज्ञान में आई हैं, जैसे गाजीपुर में जो है कुछ महिलाओं ने मतदान कर्मियों के ऊपर आरोप लगाया था, तो उस मामले को जो टीमें भेजी गई तो उसमें कोई सच्चाई नहीं पाई गई, किंतु विश्वास बनाए रखने के लिए वहाँ पर जो पीठासीन अधिकारी थे उनको रिप्लेस किया गया है। या एक जगह जो फर्जी मतदान की खबर मिली थी वहाँ पर जो प्रयास कर रहे थे कि किसी की दूसरे मतलब अपने को दूसरे व्यक्ति की जगह वो करके प्रयास में लगे हुए थे, उन लोगों को पहचाना गया और उनके विरुद्ध कार्यवाही की जा रही है। और इसी तरह जो भी शिकायत कहीं भी प्राप्त हुई है उन सभी को संज्ञान तत्काल लिया गया है और उसको समयबद्ध ढंग से कार्यवाही की गई है और सभी जिला की टीमें लगी हुई हैं। और मुझे पूरा विश्वास है कि जो मतदान का समय बचा हुआ है उसमें भारी संख्या में लोग निकल के आएंगे और बेहतर मतदान सुनिश्चित करेंगे। और हर शिकायत का जिस भी फोरम से आई, क्योंकि लोकतंत्र में लोक या जनता का विश्वास पूरी प्रक्रिया में बना रहना सबसे महत्वपूर्ण है और भारत निर्वाचन आयोग हर स्तर पर इसमें पूर्णतया संकल्पबद्ध है कि कहीं से किसी तरह की किसी प्रकार की कोई भी शिकायत अनअटेंडेड न रहे और लोगों का पूरा विश्वास हमारी निर्वाचन प्रक्रिया में बना रहे और लोग बढ़ चढ़ करके पूरे विश्वास के साथ, पूरे इत्मीनान के साथ अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकें। सर, शुरुआती दौर में हमने देखा था कि जब मऊ में सबसे ज्यादा वोटिंग प्रतिशत 11 बजे तक रहा, लेकिन उसके बाद चंदौली अभी के वर्तमान 3 बजे की बात करें तो 50% से ज्यादा वहां पर मतदान हो चुका है। यानी कहीं ना कहीं वहां के मतदाता ज्यादा जागरूक है, बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। कुछ जो बाकी विधानसभा है, जो जिले हैं, उनसे कोई अपील करना चाहते हैं आप? देखिए, हर जगह के मतदाता हमारे लिए उतने ही महत्वपूर्ण हैं और अंतिम समय तक भी देखें कि ऐतिहासिक रूप से कुछ जनपदों में थोड़ा सा मतदान का प्रतिशत ज़्यादा रहा है, कई जनपदों में परंपरागत रूप से मतदान का प्रतिशत थोड़ा बहुत वेरिएट करता रहा है। तो चलिए, बिल्कुल अनूप जी, आपको यहाँ रोकना चाहेंगे, हम दोबारा आपके साथ में जुड़ेंगे, लेकिन इसी बीच में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य क्या कुछ कह रहे हैं, आइए आपको सुनाते हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर जिस प्रकार से जन समर्थन मिला है, जिस प्रकार से लोगों ने बढ़ चढ़ करके मतदान में हिस्सा लिया है, जिस मुद्दों पर वोट किया है, वह मुद्दे निश्चित तौर से हमें ताकत देने वाले हैं। और आज जब मतदान की प्रक्रिया पूरी होगी उसके बाद उत्तर प्रदेश फिर एक बार उसी गति से आगे बढ़ेगा जिस गति से बढ़ रहा है। सर, अभी अपने विपक्ष पर कहा कि जनता जो जमीनी मुद्दे थे उनसे भटकाने के लिए बीजेपी इस तरह के मुद्दे लाई, क्या उनको परिवारवादी भी कहा गया, कभी जिन्ना से जोड़ा गया, लेकिन ये सारे जो मुद्दे थे बीजेपी, उनका कहना ये कि विकास के मुद्दों से जनता का मन भटकाने के लिए। देखिए, विकास की बात श्री अखिलेश यादव जी ना करें, उनको विकास की बात करना शोभा नहीं देता है। वो गुंडों की बात करें, अपराधियों की बात करें, दंगाइयों की बात करें, लेकिन विकास की बात ना करें। उनके शासनकाल में विकास हुआ ही नहीं। वो विकास के नाम पर केवल शिलान्यास किए थे, विकास के नाम पर उत्तर प्रदेश की जनता को धोखा दिए थे। विकास की योजनाओं को भारत सरकार से पूरी तरह से खजाना खुला था उत्तर प्रदेश में आने से रोकने का काम किए थे। वो चाहे सड़क का मामला हो, चाहे बिजली का मामला हो, चाहे पानी का मामला हो, चाहे गरीबों को घर देने का मामला हो, किसी भी सर्किल, चाहे यहाँ रोजगार देने का मामला हो, और चाहे भर्तियाँ हुई हैं उसमें भ्रष्टाचार का मामला, सभी प्रकार से मतलब काले दाग और काले धब्बे से पूरी समाजवादी पार्टी का कार्यकाल पूरा घिरा रहा है। इसलिए श्री अखिलेश यादव जी को न विकास की बात शोभा देती है, न गरीब कल्याण की बात शोभा देती है। वह इस बात की वह जरूर वह कह सकते हैं कि हाँ, दंगा कराने में वह नंबर 1 रहे हैं उत्तर प्रदेश में, अपराधियों का संरक्षण करने में नंबर 1 रहे हैं, गुंडों का संरक्षण करने में नंबर 1 रहे, दंगाइयों का संरक्षण करने में नंबर 1 रहे, भ्रष्टाचारियों का संरक्षण करने में नंबर 1 रहे, गरीबों, किसानों और सरकारी जमीनों पर कब्जा करवाने में वह नंबर 1 रहे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूरे 5 साल में इतना शानदार काम किया है कि सपा, बसपा, कांग्रेस कहीं टिकती हुई नजर नहीं आ रही।
सातवें चरण की बात करते हुए अखिलेश यादव ने ये तक कहा था कि पूर्वांचल को अभूतपूर्व विकास की तरफ ले जाने के लिए समाजवादी का ही जरूरी है। और दूसरा उन्होंने जो आरोप लगाया सरकार के ऊपर वो मिशन गंगा को लेकर लगाया कि यूक्रेन में जो क्राइसिस चल रही है उसमें मिशन गंगा को उन्होंने बताया कि फेल्ड प्रोजेक्ट है। देखिए, श्री अखिलेश यादव जी बौखलाए, उनका मानसिक संतुलन बिगड़ा हुआ है। पूर्वांचल के विकास की, मैं तो पूर्वांचल का रहने वाला हूँ, वो पूर्वांचल के रहने वाले नहीं। पूर्वांचल के लोगों को सदा जातिवाद के नाम पर उन्होंने धोखा देने का काम किया, लोगों को बरगलाने का काम किया। वोट तो लिए लेकिन विकास के नाम पर खाली हाथ छोड़ दिया। जब सपा की सरकार होती है, चाहे वह श्री अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में रही हो, चाहे बसपा की सरकार मायावती जी के नेतृत्व में रही हो, और चाहे सपा की सरकार मुलायम सिंह जी के नेतृत्व में रही हो, वोट। चलिए, तो उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम यहाँ केशव प्रसाद मौर्य को आप सुन रहे थे, जिसमें अपनी पार्टी की जीत को लेकर वे काफी आश्वस्त नजर आए, लेकिन वही विपक्षियों पर उन्होंने जमकर हमला बोला है। समाजवादी पार्टी पर भी उन्होंने तीखा और करारा प्रहार किया है। चलिए, इसी बीच एक और लेटेस्ट अपडेट आपको चुनाव को लेकर हम बता रहे हैं, जहां पर आखिरी चरण के लिए मतदान जारी है। 9 जिलों की 54 सीटों पर मतदान हो रहा है। 3 सीटों पर शाम 4 बजे तक ये मतदान हुआ है। चकिया, रॉबर्ट्सगंज और दुधी सीट पर 4 बजे तक मतदान संपन्न हो चुके हैं। नक्सल प्रभावित क्षेत्र होने के कारण यहां पर वोटिंग की प्रक्रिया खत्म कर दी गई है। मतदान खत्म हो चुके हैं। बाकी के बचे 51 विधानसभा सीटों पर शाम 6 बजे तक वोटिंग होगी, लेकिन ये 3 ऐसे सीटें हैं जहां पर 4 बजे तक का ही आखिर वक्त तय किया गया था और 4 बजे तक ही लोग अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकेंगे। तो इस प्रकार से आपको बता दें कि 4:15 बजे का वक्त अभी हो चला है, तो ऐसे में 4 बजे तक अब मतदान की जो प्रक्रिया है वो थम चुकी है। चकिया, रॉबर्ट्सगंज और दुधी, ये 3 ऐसी सीटें हैं जहां पर मतदान की प्रक्रिया खत्म हो चुकी है। और बाकी अन्य सीटों की अगर बात करें, 51 विधानसभा सीटों की अगर बात करें, तो यहां पर वोटिंग का प्रोसेस अभी भी जारी है। मतदान हो रहे हैं विधानसभा सीटों पर शाम 6 बजे तक। ये प्रक्रिया निरंतर इसी तरह से जारी रहेगी। तो आपको बता दें कि 6 चरणों पे मतदान संपन्न हो चुके। 7वें और अंतिम चरण के लिए आज वोटिंग हो रही है। अब चुनाव अंतिम पड़ाव पर पहुंच गया है। 6 चरणों की वोटिंग के बाद राज्य में 7वें और अंतिम चरण का मतदान अभी लगातार जारी है और 3 सीटों पर मतदान की प्रक्रिया खत्म हो चुकी है। तो चलिए, अलग अलग क्षेत्रों के लिहाज से हम अपने सहयोगियों से संपर्क साधने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ और कैसी तस्वीरें वहां से निर्मित हो रही है। सबसे पहले जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो सीट है, यानी कि वाराणसी, यहां पर हम पहुंचेंगे, जहां पर हमारे साथ में सहयोगी धर्मेंद्र चौबे जुड़ चुके हैं। धर्मेंद्र, आपसे जानना चाहेंगे, वाराणसी पर ये एक ऐसी सीट जहां पर सभी की निगाहें टिकी हुई है, खुद प्रधानमंत्री का भी सीट ये माना जाता है। ऐसे में क्या कुछ और कैसी स्थिति है, कितने फीसदी वोटिंग यहां पर हो चुकी है? देखिए, लगभग 8 विधानसभाएं हैं और इस समय वाराणसी के नगर निगम विधानसभा बूथ संख्या 390 कैंटोनमेंट आदर्श मतदान केंद्र है। यहाँ पे तमाम व्यवस्थाएं दी गई हैं। ये जो वॉल्यूम से सजाया गया है आदर्श मतदान केंद्र के लिए, कॉमन पब्लिक के लिए बनाया गया। दूसरी तरफ जो गेट बनाया गया है, ये गेट जो है दिव्यांग जनों के लिए बनाया गया ताकि सहूलियत से व्हील चेयर और किसी तरीके से उनको पहुंचाया जा सके। रही बात प्रशासनिक, मैं दिखाना चाहूंगा प्रशासन के लोग देखिए एकदम चुस्त और दुरुस्त है, शांत प्रिय तरीके से मतदान कराते हुए नजर आ रहे हैं। हेल्प डेस्क भी बनाए गए हैं तमाम तरीके से, किसी प्रकार की असुविधा लोगों में ना हो सके। हेल्प डेस्क पे महिलाओं की वोटिंग लिस्ट और किसी प्रकार की सैनिटाइजिंग, मास्क, तमाम चीजों की ऐसी व्यवस्था की गई जिससे कि कोई दिक्कत ना हो। और इसके बाहर मैं दिखाना चाहूंगा आपको, काफी भीड़ है, फोर्स के लोग एक्टिव हैं, काफी मतलब सहजता से लोगों की हेल्प भी कर रहे हैं ताकि किसी को किसी प्रकार की असुविधा न हो सके। यहाँ सेल्फी स्टिक पॉइंट बनाए गए हैं, दोनों तरफ लोग स्टिक ले रहे हैं, सेल्फी ले रहे हैं। देखिए, सेल्फी लेने का एक मैं फ्रेम कैमरा पर्सन से कहना चाहूंगा, दिखाएं। देखिए, सेल्फी ली जा रही है। सेल्फी देखिए, सेल्फी स्टैंड बनाया गया है। ये सेल्फी वोट देने के बाद मतदान का यहाँ पे सेल्फी ले रहे हैं लोग। इन लोगों से जानते हैं आखिर मतदान का आखिरी क्षण चल रहा है, क्या कहना है। महिलाएं हैं, पुरुष हैं हमारे साथ। भाई साहब, आपने वोट दे दिया, पहले तो वोट दिखाइए अपना, आप भी दिखाइए साथ में। देखिए, ये पति पत्नी हैं और इनके बच्चे हैं। काफी खुशियां इनके चेहरे पे दिख रही हैं। इनसे जानते हैं आखिर मुद्दे क्या है इस बार। मुद्दे मतलब जो है क्या, जो बीजेपी कर रही है बहुत अच्छा कर रही है और हम चाहते हैं कि जो अभी तक कार्य हुआ है बहुत अच्छा हुआ है, दोबारा इन्हीं को भी लाने की इच्छा है मेरी। आप महिला हैं, गैस के दाम बढ़ रहे हैं, महिला गृहिणी होती हैं, क्या लगता है इस बार आपके क्या मुद्दे होंगे? मुद्दे तो भाई यही होंगे भाई, भले ही महंगाई हो रही है मगर आगे भी भाई हर चीज़ में उनको भाई सुविधा हम लोगों को मिल रही है।
तो हम लोग चाहते हैं भाई जो जीत रहे हैं भाई उनको तो इन लोगों का कहना है महंगाई है, जैसे समस्याएं बढ़ रही हैं वैसे महंगाई बढ़ती है। तो मुद्दा यह नहीं है, मुद्दा डेवलपमेंट, सीधे तौर पे जो वोटर हैं उनका डेवलपमेंट मुद्दा है। वाराणसी में खास तौर पे विकास मॉडल को लेके जिस तरीके से प्रधानमंत्री का, चूंकि ये गढ़ है जहां मैं हूं, और बगल में दिखाना चाहूंगा ये रुद्राज कन्वेंशन सेंटर भी बनाया गया है। प्रधानमंत्री ने इसी रुद्राज कन्वेंशन सेंटर को भारत और जापान के मैत्री संबंधों से बनाया हुआ है, फिगर के माध्यम से। इसी के बगल में ठीक ये मतदान केंद्र, आदर्श मतदान केंद्र बनाया गया है। सेल्फी स्टिक लेने का तरीका देखिए, लोग कितनी खुशी से, माहौल एकदम देखते हुए लोग सेल्फी स्टिक ले रहे हैं। सेल्फी स्टैंड बनाया गया है और ये आदर्श मतदान केंद्र है, चूंकि यहाँ पे काफी फोर्सेज और डिप्लॉयमेंट की गई हैं। तमाम सुविधाएं ऐसी हैं जो सहूलियत से लोगों को वोट पड़ सके। हेल्प डेस्क बनाए गए हैं, तमाम अधिकारी यहाँ मौजूद हैं। व्हील चेयर के लिए, दिव्यांगों के लिए वॉलंटियर नियुक्त चलिए, किए गए बिल्कुल हैं। बिल्कुल। तो यहाँ पर जितने भी यहाँ लोग पहुंच रहे हैं अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए, सभी लोगों की सुविधाओं को खास में ख्याल रखा गया है और इन्हीं के चलते उन्हीं सभी चीजों का ध्यान रखते हुए यहाँ पर तमाम व्यवस्थाएं की गई है। हम वापस आपके साथ में आएंगे और धर्मेंद्र आप बने रहिएगा हमारे साथ। आजमगढ़ की ओर लिए चलते हैं आपको, जहां पर अतुल अग्रवाल हमारे साथ में बने हुए हैं। अतुल, आपसे जानना चाहेंगे आजमगढ़ में कितनी और क्या कुछ स्थिति, क्योंकि पिछले चुनाव की अगर बात करें तो बीजेपी के एक तरफा लहर जिस प्रकार से यहाँ पर इस क्षेत्र में चली थी, बावजूद इसके समाजवादी पार्टी ने अपना दबदबा यहाँ कायम रखा था। जी बिल्कुल सही कहा आपने कि पिछली दफा तो बीजेपी की लहर थी, उसके बाद भी समाजवादी पार्टी की सीटें निकली थी यहाँ से। इस दफा भी कुछ ऐसा ही नजर आ रहा है कि तमाम लोग से निवेदन करने के बाद भी जनता के अंदर वो उत्साह नहीं दिख रहा है। आप देख सकते हैं कि पोलिंग बूथ सामने दिख रहा है, लेकिन पोलिंग बूथ पे वोट डालने की तादाद बहुत कम संख्या में है। अब तक 3 बजे तक 45% मतदान हो चुका है, लेकिन एक खास बात यह है कि एकदम शांतिपूर्ण तरीके से मतदान किया जा रहा है। आजमगढ़ में कहीं भी कोई अप्रिय घटना की खबर नहीं मिली है। चलिए, बिल्कुल। तो यहाँ आपको बता दें कि चुनाव की प्रक्रिया यहाँ लगातार जारी है। अब बने रहिएगा हमारे साथ में। भदोही चलते हैं, आदर्श पांडे हमारे साथ में बने हुए हैं। आदर्श, क्या कुछ और कैसी स्थिति वहां पर? भदोही में कितने प्रतिशत मतदान हो चुका है? जी बिल्कुल, आपको बता दें कि हम पुनः मौजूद हैं जिला पंचायत कार्यालय से, जो सखी मतदान केंद्र बनाया गया है। हमारे पीछे आप कैमरे के माध्यम से देख सकते हैं कि महिला पुरुष जो है अपने मत का प्रयोग कर बारी बारी से गेट से बाहर निकल रही हैं। हमारे पीछे पुलिस बल भी मौजूद है जो शांतिपूर्वक व निष्पक्ष ढंग से चुनाव कराने के लिए जुटी हुई है। जी चलिए, बिल्कुल, आप बने रहेगा हमारे साथ में। अब चलिए इस बीच अब रुक करते हैं न्यूज रूम की ओर, जहां से हमारे साथ में सहयोगी पूजा मोहन पांडे जुड़ चुकी हैं। पूजा, आपसे जानना चाहेंगे किस प्रकार से कैसी स्थिति निर्मित हो रही है, क्योंकि मिलीजुली प्रतिक्रियाएं सभी तरफ से आ रही है। 3 सीट ऐसी है जहां पर मतदान की प्रक्रिया जो है वो खत्म हो चुकी है, बाकी जगहों पर 6 बजे तक मतदान की प्रक्रिया चलनी रहनी है। कैसी स्थिति, क्या कुछ समीकरण बनते दिखाई दे रहे हैं अंतिम चरण पर? देखिए प्रथा, अंतिम चरण है और चुनाव का अंत इसको कह सकते हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि देखिए पिछले 6 चरणों में जो वोटिंग परसेंटेज रहा है वो 2017 के कंपैरेटिवली इस बार काफी कम रहा है। ऐसा ही अनुमान अंतिम चरण के लिए भी लगाया जा रहा है, क्योंकि पूर्वांचल है बीजेपी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण। 27 सालों के बाद बीजेपी ने कुछ हद तक इसमें कब्जा जमाया था, या यूं कहें कि जीत हासिल करने की कोशिश जो थी उसको सफल वो कर पाई थी। लेकिन अब 2022 है और 2022 में पैंडेमिक के साथ साथ और भी तमाम तरह की परिस्थितियां देख चुका है प्रदेश, फिर चाहे वो किसान आंदोलन हो और भी तमाम चीजें हैं। और पूर्वोत्तर की अगर बात करें, पूर्वांचल की बात करें, तो इसमें कई ऐसे मसले हैं जो अभी भी रिजॉल्व नहीं हुए हैं। फिर चाहे वो प्यासे पूर्वांचल की बात कर ली जाए, पानी की बात कर ली जाए, फिर चाहे बेरोजगारी की बात कर ली जाए, पलायन की बात कर ली जाए, ये ऐसे कुछ मुद्दे हैं जो अभी भी रिजॉल्व नहीं हुए हैं। क्योंकि देखिए प्रथा, हम सुबह से ही खबरें दिखा रहे हैं तमाम दर्शकों को, कई क्षेत्रों में ग्रामीणों ने सामूहिक तौर पर मतदान का बहिष्कार किया है। और ये बहिष्कार इस बात को लेकर के है कि उनके क्षेत्र में सरयू की कटान हो रही है। उनके क्षेत्र में कई सारी ऐसी समस्याएं हैं जो बहुत बेसिक है, उनका ही जो है निराकरण अभी तक नहीं हो पाया है। तो बहुत बेसिक मुद्दे हैं जिन पर इस बार चुनाव हो रहा है और जातीय समीकरण बहुत ज्यादा हावी रहने वाले हैं। और सबसे छोटी पार्टियां जो है वो बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली हैं, फिर चाहे वो निषाद पार्टी हो, साथ में अगर ओपी राजभर की पार्टी की हम बात कर लें
उनकी पार्टी हो, सुभाषपा हो या अनुप्रिया पटेल की पार्टी, अपना दल की बात कर लीजिए। चलिए बिल्कुल, तो अलग अलग जगहों से स्थितियां यहाँ पर निर्मित हो रही है। अब देखने वाली बात होगी कि आखिर परिणाम क्षेत्र की जनता क्या कुछ सुनाते हैं, जिसका खुलासा आगामी 10 तारीख को हो रहा है। आप बने रहिएगा हमारे साथ में। लखनऊ आपको लिए चलते हैं, निर्वाचन आयुक्त हमारे साथ में तौकीर जुड़े हुए हैं। तौकीर, आपसे जानना चाहेंगे कितनी और कैसे कुछ क्या समीकरण इस बार के चुनाव में अंतिम आज की जो प्रक्रिया है इस पर कैसी स्थिति निर्मित हो रही है? देखिए, ये अंतिम चरण है और इसमें खास बात है कि आजमगढ़ बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि समाजवादी पार्टी ने यहाँ पर 7 सीटों पर जीत दर्ज की थी 2017 में, जबकि भारतीय जनता पार्टी एक बड़ी लहर के साथ 17 में जीती थी। लेकिन कुछ ऐसे जिले थे जहाँ पर दबदबा बनाने में कायम रही थी समाजवादी पार्टी, उसमें आजमगढ़ है। और आजमगढ़ में अभी तक 45% पोलिंग हो चुकी है और अभी 3 घंटे का वक्त बाकी है, क्योंकि ये 3 बजे तक के रिजल्ट सामने आए हैं। अभी 4, 5 और 6 बजे तक की पोलिंग होनी है। तो फिलहाल माना जा रहा है कि ये ऐसे कई जिले हैं, आजमगढ़, मऊ, जौनपुर, गाजीपुर और बनारस, खासकर बनारस जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का गढ़ है, वहां से सांसद है। लेकिन इस बार को सेंधमारी की आशंकाएं जताई जा रही हैं कि दूसरे दल भी इसमें सेंधमारी कर सकते हैं। फिलहाल नीलकंठ तिवारी का एक वीडियो भी सामने आ रहा है, जिसमें बताया जा रहा है कि उन्होंने किसी अधिकारी के साथ कुछ नोकझोंक भी उनकी हुई। लेकिन ये 7वां चरण जो है, ये समाजवादी पार्टी। चलिए, तो विधानसभा का दंगल लगातार जारी है। हर जगहों से हम अपने सहयोगियों के माध्यम से पल पल की अपडेट्स आप तक लगातार पहुंचा रहे हैं। कितने और क्या कुछ स्थितियां सभी जगहों पर बन रही है। 3 सीटों की अगर बात करें तो वहां पर वोटिंग की प्रक्रिया खत्म हो चुकी है और बाकी अन्य सीटों पर यानी कि 51 विधानसभा सीटों पर शाम 6 बजे तक यह प्रक्रिया निरंतर जारी रहेगी। पल पल की अपडेट्स हम आप तक लगातार पहुंचा रहे हैं। रुक रहे छोटे से ब्रेक के लिए, चल लौटते हैं। मैं वोट डालेगा सर।